नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हर बार की तरह एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस बार हम बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की। पहला मुद्दा जो था वो था किसानों द्वारा भारत बंद किया जाना, जो एक तरह से किसानों का दावा है कि सफल रहा। दूसरा मुद्दा था कि विधायक अरुण नारंग पे जो हमला हुआ था उसके खिलाफ हरियाणा भाजपा ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन कैसा रहा और उस पर क्या कुछ रिएक्शंस आए, उन सब बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इन तमाम बातों पर कुमारी शैलजा के साथ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था उसका कैसा नज़ारा देखने को हमें मिला। पूरी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने निभाउणियां ने धरने दे विच पहुंचे ने कि लंगर दे विच जाण दी किसी ने कृपालता नहीं, क्योंकि भरावो जदों असीं चलदे आंदोलन के 4 महीने और अभी भी मौन है सरकार। किसानों की लड़ाई फिर से भारत बंद पर आई। 26 नवंबर से किसानों ने जिस आंदोलन का शंखनाद किया था वो 4 महीनों बाद भी उसी शक्ल सूरत में नजर आएगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। वही मांगे, वही रोष, वही प्रदर्शन और वही भारत बंद। पिछले 4 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच आज देश भर में किसानों के भारत बंद का असर भी नजर आया है। हरियाणा में इस भारत बंद के दौरान आज सड़कें, रेल, बाजार, दुकानें सब पूरी तरह से बंद नजर आया है। सुबह से ही किसान सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर डेरा डाले नजर आए, जिसके चलते आवाजाही में आम लोगों को खासी दिक्कत भी हुई। तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों का ये विरोध आज दिन भर नजर आया है। फतेहाबाद से लेकर बहादुरगढ़ तक, झज्जर से लेकर टोहाना तक किसान सड़कों पर धरना देते नजर आए, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी भी हुई। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि उनका मकसद आम लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार को अपनी ताकत से रूबरू करवाना है। 26 नवंबर को किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उस दिन भी हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों और पुलिस में झड़प की तस्वीरें नजर आई थी। लेकिन आज का ये भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। जगह जगह किसानों ने सड़कें और रेल ट्रैक जाम किए, जिसके बाद किसानों ने लोगों से भी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था और भारत बंद झज्जर में पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 71 डीगल टोल पर मौजूद हैं और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक, पीछे जब हमने जाके मुआयना किया तो कई किलोमीटर दूर तक है वो ट्रकों की भारी कतार है वहां देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरीके से चक्का जाम है। और आपको बता दें कि आज यदि आपको अपना सफर तय करना है तो गाड़ियों की बजाय अधिकतर लोग मोटरसाइकिल या स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। किसान नेता दीपक धनखड़ यहाँ पे है। दीपक, संयुक्त मोर्चे का आह्वान था, भारत बंद पूरा सफल दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे संयुक्त मोर्चे का आह्वान था तो आज हर एक जगह मतलब शांतिपूर्वक जगह जगह पर ये जो बंद लगाए गए हैं। और मैं अपने झज्जर जिले की बात करूं तो हर एक जगह बिल्कुल शांतिपूर्वक और मतलब जगह जगह बंद है और बिल्कुल सफल ये प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज आपको जाना है तो कार को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं, हालांकि बाइक्स है वो जा रही हैं। और इसके साथ साथ किसान इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है या अन्य कोई इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की कोई चीज़ है तो उसको है किसान जाने दे रहे हैं। और इधर भी कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है ट्रकों का, इधर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ग्रामीण है, सारे मौके पर मौजूद हैं और किसी भी व्हीकल को है किसान है यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी सिरे न चढ़ने के बाद किसानों ने आज ये भारत बंद बुलाया था।
और किसानों का दावा है कि आने वाले दिनों में भी किसानों का ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए स्पॉटलाइट हरियाणा विशेष हमारा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि भाजपा विधायक अरुण नारंग, पंजाब के जो भाजपा विधायक अरुण नारंग हैं, उन पर हमला हुआ था और उनकी इस हमले की कड़ी निंदा चारों तरफ से हमें देखने को मिले। हरियाणा भाजपा ने अरुण नारंग पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो प्रदेश व्यापी रहा। हालांकि हरियाणा भाजपा का आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर है। कैसा दिखा हमें प्रदर्शन का तमाम नजारा, देखिए ये रिपोर्ट। कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा, किसानों के बहाने कैप्टन पर निशाना। बीजेपी विधायक की पिटाई के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंककर विरोध। पंजाब के मलौट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई क्या हुई? बीजेपी ने इस घटना को साख का सवाल बनाकर पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना लिया और इसी के तहत आज हरियाणा बीजेपी ने पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन का पुतला फूंका, उनके खिलाफ नारेबाजी की और मलौट में हुई घटना के लिए कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीते दिनों पंजाब के मलौट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई किसानों ने की थी। खुलेआम सड़क पर किसानों ने अरुण नारंग का विरोध कर उन्हें बुरी तरह पीटा था। इस घटना को लेकर हरियाणा बीजेपी ने आज पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और मलौट में हुई उस घटना के लिए पंजाब की कैप्टन सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंककर पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि मलौट में बीजेपी विधायक को किसानों ने पीटा था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है और पूरा का पूरा ठीकरा पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर फोड़ दिया। हमारे बीजेपी के विधायक जो ओर से थे, माननीय अरुण नारंग जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार मलौट में किया गया, जो नंगा नाच गवर्नमेंट ने किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। ये एक विधायक की जो उसकी रक्षा नहीं हो सकती तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन रिजाइन करे और वहां दोबारा चुनाव करवाया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। मलौट की घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद किसान नेता एक बार फिर दिल्ली हिंसा जैसी साजिश की आशंका भी जताने लगे थे, जिसके चलते किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों से बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान शांति बरतने की अपील की थी। हमें मालूम हुआ है कि 31 तारीख को बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पंजाब में उनके एमएलए की पिटाई हुई है, तो उसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं 31 तारीख को। इसके पीछे बीजेपी की एक साजिश है। ये जानबूझ के अपने लोगों को बीच में भेज रहे हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में टकराव हो जाए। हमने अपने आदमी की एक वीडियो सुनी है कि वो वीडियो में कह रहा है कि किसान लठ उठा के आ जाएं और बीजेपी वालों को रोकेंगे। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे, तो पब्लिक से भिड़ेगी। मेरी बेनती है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं 31 तारीख को, तो हम उनको रोकने के लिए ना जाएं। वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको करने दें। हमारे जिस भी भाई ने ये वीडियो पाई है, उसने क्या सोच के पाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से ये बिल्कुल साफ दिशा निर्देश हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग 31 तारीख को प्रदर्शन करते हैं, तो
तो हमारा कोई आदमी उनको रोकने के लिए या वहाँ डंडे लेके या वहाँ उनको मार पिटाई हमारा कोई आदमी उनसे नहीं करेगा। चढ़ूनी ने कहा था कि किसान शांति बरते क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता जानबूझकर टकराव के हालात पैदा कर सकते हैं। हालांकि आज प्रदर्शन के दौरान टकराव जैसी कोई नौबत नजर नहीं आई है। हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पंचकुला और प्रदेश के तमाम अन्य जिलों में भी प्रदर्शन किया और पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला भी फूंका। इस मामले में हालांकि पुलिस ने मलौट घटना को लेकर दर्जन भर नामजद आरोपियों के खिलाफ और करीब 300 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच बीजेपी इस घटना को लेकर पंजाब सरकार की नाकामी करार दे रही है और इसी कथित नाकामी का विरोध करने के लिए हरियाणा बीजेपी ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में ये प्रदर्शन किया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भाजपा के आरोपों पर क्या कुछ जवाब दिया है और प्रदेश में इस वक्त वो क्या कुछ स्थिति देख रही हैं। तमाम मुद्दों पर हमने कुमारी शैलजा से खास बातचीत की। देखिए बातचीत। नमस्कार शैलजा जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, प्रदेश में इस वक्त आप क्या परिस्थितियां देख रही हैं? प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है मैम? अब सरकार आप देख लीजिए, जो छिपकर अपने घर में बैठे, लोगों के बीच में जा ना सकें, तो उसको हम क्या समझें। माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर बड़े बड़े भाषण, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में जाने की, ना केवल मुख्यमंत्री जी लेकिन इनके विधायकगण तक लोगों के बीच में नहीं जा सकते, तो किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं? कैसे लोगों की आवाज़ को जानेंगे? कैसे लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे? कैसे सरकारी कामकाज होगा? सारे लोग, चाहे आप देख लीजिए कर्मचारी हैं, कोई हैं, सब सड़कों पर बैठने लगे हैं। हमारा किसान दुखी है, कितने महीने हो गए, कितने किसान हमारे, उनकी जान चली गई है, लेकिन ये सरकार ऐसे लगता है कि इसको कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ ना हो तो ये खुश हैं, अपने प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। हरियाणा को प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया है इन्होंने। हाँ, ये मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता की हाल ही में, उन्होंने ये कहा कि लोग मुझे प्रयोगधर्मी मुख्यमंत्री मानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हैं उनके कार्यकाल में हुए हैं या वो खुद करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की सेवा करना तो धर्म हो सकता है, प्रयोग करना क्या मतलब? अब कब तक होगा? इतने साल हो गए यहाँ पर इनकी सरकार, दूसरी बार सरकार बनी है, क्या ये प्रयोग ही चलते रहेंगे? हरियाणा के लोगों को प्रयोग ही मिलेंगे या उनके लिए कुछ कार्य भी होगा? ये सरकार कुछ काम करके दिखा पाई है आज तक? कुछ भी ले लीजिए, प्रयोग कह देते हैं। अब मुझे बताइए, ये कहा कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देंगे रोजगार में, फिर उस पर कुछ ना कुछ कैविएट लगा देते हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम इसमें संशोधन तक कर पाएंगे। तो क्या ये भी एक प्रयोग था कि हरियाणा के युवाओं की आंखों में धूल झोंकना? अब कह रहे हैं कि हम इसको बदल भी सकते हैं। तो ये तो प्रयोग, हाँ जी, संशोधन। और तो पहले क्यों नहीं बातचीत में विश्वास रखते? ये पहले किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, चाहे कृषि कानून हो, चाहे ये प्रयोग हो या जो भी प्रयोग हो। किसानों के लिए अब कहते हैं हम सीधा उनके अकाउंट में देंगे, और अब कितनों को दे पाएं? हर बार, हर सीजन में ये बोलते हैं, हर सीजन में ये बात आती है, लेकिन फिर उसको बदलना पड़ता है। तो क्या ये जानते हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं, या झूठे नारे लेकर आपने वोट ले लिए, सरकार बना ली, मिली जुली सरकार बना ली, लेकिन आप समझते हैं कि लोगों को कुछ देना तो इनके ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं, अपनी सरकार चला रहे हैं मज़े से। कोरोना हो गया पीछे, अब खुद नज़रबंद बैठे हैं। तो क्या सरकार है हरियाणा वासियों के लिए?
जी जी जी। आपने जैसे कहा कि सीएम खुद नज़रबंद या फिर उनके कार्यकर्ता या विधायक या सांसद जो भी हैं, लेकिन सरकार का ये दावा है कि असल में हमारा विरोध हो नहीं रहा है। ये तो जताया जाता है कि बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं या मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का विरोध, ऐसा है नहीं। ये जनता तक गलत बात पहुंचाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। ये आप बताइए क्या? नहीं तो मुझे आप ये बता दीजिए, अगर इन्हें इतना आत्मविश्वास है तो क्यों नहीं लोगों के बीच में जा पा रहे हैं? ये तो सीधी बात है। एक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? आज क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अगर इन्हें इतना अपने ऊपर, अपनी नीतियों पर विश्वास है, या ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो क्यों नहीं लोगों के बीच में जाकर ये उस बात को रख पा रहे हैं? क्यों ऐसी स्थिति बनी है कि लोग इनको सुनना नहीं चाहते, इनको देखना नहीं चाहते? क्या औचित्य है ये सरकार को बने रहने का? क्या इन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर दोबारा नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में? जी जी। क्योंकि निकल तो पार नहीं रहे। जी जी। अविश्वास प्रस्ताव जो बीच में गिरा, उस पे भी कहीं न कहीं सरकार एक वापस आत्मविश्वास के साथ आई कि ये तो होना ही था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये बात तो कभी भी नहीं थी। अच्छा। कब ये कहा गया कि 45 से ज़्यादा हैं? कब कहा गया था? मुद्दा ये था कि जो इनकी नीतियां हैं उनको हमने उनका पर्दाफाश करना है। विधानसभा में ऐसी बातें रखनी हैं जिनके लिए वहाँ पर विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं या इनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बाहर कुछ कह रहे हैं, तो उनके पास मौका था वहाँ पर वो सीधी बात करते और अविश्वास प्रस्ताव के हक में अपना वोट देते। हमने तो मौका दिया था उन्हें, जो आप बाहर कह रहे हैं या अपना असंतोष प्रकट कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ सदन में भी आप वो दिखाइए, लोगों को, हरियाणा वासियों को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी शैलजा जी। तो ये थी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा। बेबाक, बिंदास और सीधे जवाब प्रदेश सरकार को कि दिन जो हैं वो अब थोड़े मुश्किल वाले प्रदेश सरकार के लिए हो गए हैं। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। तो ये था स्पॉटलाइट का ये एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।